गांव चंद्रपुर अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक डरावनी कहानी पीढ़ियों से वहां दबी जुबान में कही सुनी जाती थी। रक्त पिशाच की कहानी। कहा जाता था कि रात के तीसरे पहर में अगर कोई सुनसान जंगल के पुराने शिव मंदिर के पास से गुजरता तो वह कभी लौटकर नहीं आता। वहाँ की हवा में सिसकियों और चीखों की गूंजें सुनी जाती थी। अमावस की रात थी। गांव के बाहर बने एक छोटे से ढाबे पर कुछ लोग चाय पीते हुए बैठे थे कि अचानक एक अजनबी वहां आकर रुका। उसकी आंखें गहरी, बाल बिखरे हुए और कपड़े धूल से सने थे। वह कांप रही आवाज़ में ढाबे के मालिक से बोला, भैया, मुझे इस गांव में रात गुजारने की कोई जगह मिलेगी? ढाबे के मालिक ने उसकी हालत देखकर कहा, गांव में धर्मशाला है, लेकिन इतनी रात में वहां जाना ठीक नहीं। अगर चाहो तो यहीं किसी चारपाई पर सो सकते हो। अजनबी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे बैठ गया। पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटा? अजनबी ने ठंडी सांस भरी और कहा, मैं एक शोध करता हूँ। भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च करता हूँ। सुना है इस गांव में रक्त पिशाच नाम की कोई चीज है। उसी की सच्चाई जानने आया हूँ। ढाबे पर बैठे लोग सहम गए। एक नौजवान ने फुसफुसा कर कहा, साहब, आप जानते भी हैं किस मुसीबत को बुला रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी नज़रों से अजनबी को देखा और बोले, अगर जान ही लेना चाहते हो तो सुनो। लगभग 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ। उसने शिव मंदिर के पास एक गुप्त साधना शुरू की, लेकिन उसकी तंत्र विद्या का उद्देश्य था अमरत्व प्राप्त करना। उसने सैकड़ों मासूमों का रक्त चढ़ाया। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, मैं रक्त का प्यासा हूँ। मैं लौटूंगा और मेरे रक्त से जो भी रिश्ता रखेगा वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। कहानी सुनते ही अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती बाबा, मैं खुद मंदिर जाकर देखूंगा। गांव वालों ने लाख समझाया, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और अकेला ही मंदिर की ओर निकल पड़ा। अमावस की रात, सन्नाटा और सर्द हवा। मंदिर टूटा फूटा था और वहां किसी समय जलाए गए दीपक की राख अब भी बिखरी हुई थी। अजनबी ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। तभी अचानक उसे एक चमकता हुआ तांत्रिक यंत्र दिखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, मंदिर में बड़े घंटों की आवाज गूंज उठी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। तूने मेरे रक्त को छू लिया, अब मैं जीवित हूँ। अचानक मंदिर के कोने से एक काली साया प्रकट हुई। वह तांत्रिक भैरवनाथ का विकृत शरीर था। आधी जली हुई खाल, आंखों से टपकता रक्त और उसके लंबे नाखून से टपकता लाल तरल। अजनबी की सांसें रुक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ गए। भैरवनाथ की आवाज गूंजी, अब तू मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अब तू भी रक्त पिशाच है। तभी अजनबी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसकी आंखों का रंग लाल हो गया और उसकी उंगलियों के नाखून अचानक बढ़ने लगे। वह हंस पड़ा और बोला, मैं तेरा इंतजार कर रहा था भैरवनाथ। तूने अमृत पाने के लिए बलि दी थी और मैंने तुझे अमरता के बंधन से मुक्त करने के लिए जन्म लिया। मैं तेरा उत्तराधिकारी नहीं, तेरा अंत हूँ।
कहते ही अजनबी ने जेब से एक त्रिशूल नुमा खंजर निकाला जिस पर मंत्र खुदे हुए थे। उसने झटके से खंजर को पिशाच के सीने में उतार दिया। भैरवनाथ तड़प उठा। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। एक पल में उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर अब पहले जैसा खंडहर नहीं था। वहाँ केवल राख और एक तांत्रिक यंत्र पड़ा था, लेकिन अजनबी का कोई नामो निशान नहीं था। एक बुजुर्ग ने खंडहर की दीवार पर लिखा पाया, रक्त पिशाच का अंत हुआ, पर हर श्राप का अंत नहीं होता। कभी कभी श्राप नए रूप में जन्म लेते हैं। गांव अब भी शांत था, लेकिन अमावस की रात हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती थी। रक्त रक्त रक्त।